वो तो मोहम्मद सिराज और आकाशदीप ने आके इज्जत बचा ली, वरना इंडिया तो दो बड़ी गलती कर बैठा था और वो जो एजबेस्टन था वो इतिहास में दफन कर जाता एक बार फिर से टीम इंडिया को। जी हाँ, जेमी स्मिथ, हैरी ब्रूक, इन दोनों की तारीफ करोगे, तारीफ आप करोगे मोहम्मद सिराज की, आकाशदीप की, लेकिन सवाल आप गिल से भी पूछोगे कि बाकी गेंदबाज क्या कर रहे थे, कैप्टन क्या कर रहे थे और कोच। सवाल तो पूछा जाएगा। मुझे आशीष नेहरा याद आते हैं एज अ कोच। वो मैदान पर होते हैं, बाउंड्री पर नजर आते हैं आपको जब आपकी बॉलिंग आपका साथ नहीं दे रही होती है, लेकिन मोनी मौकल नजर नहीं आए। कमेंट्री में बैठे कमेंटेटर्स भी कह रहे थे कि कम से कम मोनी मौकल को नीचे आके बात करनी चाहिए। आपने 303 रन की पार्टनरशिप करवा दी है। सामने वाली इंग्लैंड जो 84 रन पे विकेट खो बैठी थी आधी टीम की, वो अब अचानक से क्लाइंब कर गई है, जिसकी वजह से आपके पास लीड भले से अब जब डे एंड हुआ है तो 244 की है, बट ये 300 से ऊपर बड़ी आराम से हो सकती थी। आपने 587 बनाए थे, आपने 84 पे आधी टीम को पवेलियन लौटा दिया था। बहुत आराम से आप इस गेम में आगे बढ़ सकते थे, लेकिन आपका कोई और बॉलर साथ नहीं दे रहा था। ऊपर से बॉलिंग कोच नीचे उतर के नहीं आ रहे थे। गौतम गंभीर इशारे तो कर रहे थे, लेकिन बहुत देर कर दी थी, जब तक दोनों के दोनों बैट्समैन जेमी स्मिथ और हैरी ब्रूक अपनी सेंचुरी कंप्लीट कर चुके थे। जी हाँ, जेमी स्मिथ नॉट आउट गए, मोहम्मद सिराज ने वो 6 पर लिया, और सिराज भाई साहब जब जब इनको अकेला छोड़ा जाता है, जब जब इनको पेस अटैक का लीडर बनाया जाता है, ये प्रेशर में और निखर के आता है। आप चाहे गाबा की बात करेंगे, आप चाहे एजबेस्टन की बात करेंगे, आप कहेंगे कि मोहम्मद सिराज को अकेला छोड़िए, जरा डालिए इनको मुश्किल सिचुएशन में और फिर देखिए इनका बेस्ट। आज फिर अपने 6 विकेट चटकाए और 6 के 6 विकेट कमाल के जरूर रहे, क्योंकि आप जब सिराज को देखोगे, पहले जैक क्रॉली का विकेट था, देन रूट, वो बड़ा इंपॉर्टेंट विकेट आज का था जो रूट का निकाल के दिया। फिर आपको बेन स्टोक्स पहली बॉल पर इनको जाफा डाला, वो निकलती हुई बॉल गई, आउट किया। देन इसके बाद क्रिस वॉक्स का विकेट आकाशदीप ने लिया, लेकिन ब्राइडन कार्स और फिर जोश टंग, देन शोएब बशीर, वो 3 विकेट एक साथ निपटाए। तो कहीं ना कहीं वो बड़े विकेट थे। जो रूट की आप बात करेंगे, चाहे चाहे आप बेन स्टोक्स की बात करेंगे, जैक क्रॉली की बात करेंगे, ये 6 में से ये 3 विकेट तो बहुत कमाल के थे। दूसरी तरफ आकाशदीप, तू डाल डाल में पात पात वही चल रहा था। तूने 2 विकेट चटकाए, मैं भी 2 लूंगा, तूने 3 करवाए, मैंने 3। हालांकि सिराज ने बाद में चीटिंग कर ली, 4-4 तक दोनों साथ चले थे। सिराज बचे कुछ दोनों विकेट ले गए। आप बेन डकेट का विकेट देखेंगे, आप ऑलीपॉप का विकेट देखेंगे, पिछले मैच में सेंचुरी जड़ी थी। देन उसके बाद आप देखेंगे क्रिस वॉक्स का विकेट आकाशदीप ने वो चटकाया, वो भी एक और इंपॉर्टेंट विकेट था। लेकिन हैरी ब्रूक को वो जो अंदर आती बॉल, नई बॉल से जब इंडिया को विकेट की तलाश थी, तब निकाल के दिया था आकाशदीप। तो इन दोनों ने एक्चुअल में इंडिया की इज्जत बचाई है। वरना दोस्त, जब आप सोचो ना आपके 84 पे 5 विकेट हो जाए, देन 387, आपको 303 रन लग जाए सिर्फ एक विकेट चटकाने में, तो आपकी कैप्टनसी पे सवाल उठेंगे। आप डरे डरे नजर आ रहे थे, आप मैदान पर सहमे सहमे नजर आ रहे थे। आपसे ज्यादा वोकल तो ऋषभ पंत थे यार, कम से कम। हमें सबको, मुझे मतलब ऑनेस्टली कहूं तो एनर्जी वो बहुत मिस की मैंने, जो ऑन ग्राउंड एनर्जी जिसे हम कहते हैं। बहरहाल ऑनेस्टली कहूं तो दिन का खेल खत्म होने तक इंडिया के नाम आ गया, वरना आलम सेशन वाइज देखोगे तो वो इंग्लैंड के थे। आखिरी सेशन में 5 विकेट गिरे, जिसमें से 4 इंग्लैंड के थे, 1 इंडिया का था, यशस्वी जायसवाल का। फिलहाल तो केएल राहुल और करुण नायर दोनों ने सर्वाइव किया। 18 बॉलें करुण नायर ने खेली हैं और 38 बॉल पे 28 रन बनाकर केएल राहुल खेल रहे हैं। करुण नायर दोनों के दोनों हैं। उम्मीद करेंगे 244 रन की लीड हो गई है। बट अगेन चीज वही है कि जो चौथा दिन है अभी अपने पास, डे 3 का स्टंप हुआ है, आप बैटिंग कीजिए और इंग्लैंड को फिर ऑल आउट करने की कोशिश कीजिए एक दिन में। हद से 1.5 दिन, 400 से ऊपर तक नहीं, 400 तो नहीं, 371 चेज कर लिए थे, अप्रॉक्सीमेटली 450 पौने 500 तक का बफर लेके चलो दोस्त, वरना ये इंग्लैंड है। आखिरी इनिंग में सिद्धूपा जी ने कहा था कि ये सबसे कमजोर बॉलिंग अटैक है, ये अपनी बैटिंग को बैक करेंगे और 450 को भी चेज करने के लिए जाएंगे। तो रिजल्ट तो मेरे हिसाब से आएगा। अब बाकी आपको क्या लगता है? रिजल्ट तो आएगा। बाकी आपको क्या लगता है कि कौन सा टोटल इंग्लैंड के लिए काफी होगा, कौन सा टोटल एजबेस्टन में हमें जीत दिला सकता है? बताइएगा जरूर कमेंट के अंदर। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।